Hey, hello everyone. This is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss around 5 questions of communication which were asked in December 2015. Okay, if you people are new and you have not watched my previous videos of previous year question papers of NDA NET paper 1 and daily dose series of NDA paper 1, so please watch those videos also. Okay, so let us start our video. What are the 5 questions? Number 1 question is, using the central point of a classroom communication as the beginning of a dynamic pattern of ideas is referred to as. देखो, क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एज अ बिगिनिंग ऑफ अ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज़, है ना। तो ये चारों में से क्या होगा? ठीक है, माइंड मैपिंग क्या होता है, सिस्टमाइजेशन क्या होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन क्या होता है, आइडिया प्रोटोकॉल क्या होता है, ये हम डिस्कस करते हैं। ये मैंने बेसिकली खुद नोट्स बनाए हैं आपको समझाने के लिए, तो उनके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करते हैं। देखो, माइंड मैपिंग क्या होता है ये समझना हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे नंबर ऑफ़ टाइम क्वेश्चन फ्रेम हुआ है। ओके, माइंड मैपिंग क्या है? माइंड मैपिंग बेसिकली इट इज़ अ बेसिकली डायग्राम यूज टू विजुअलाइज या यूज टू विजुअली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन, है ना। ये इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होता है, या फिर हम बोल सकते हैं माइंड मैप इज़ अ हायरार्कियल एंड शो रिलेशनशिप। इट शोज रिलेशनशिप अमंग पीस ऑफ द होल। मतलब किसी होल का मतलब कुछ आपको बच्चों को समझाना है, ठीक है, तो आप उनका माइंड मैप करोगे। फॉर एग्जांपल, छोटे बच्चे हैं, उन्हें एप्पल के बारे में बताना है, तो आप माइंड मैप करोगे कि भाई इसका रेड कलर होता है, ठीक है, ऐसा शेप होता है। इस तरह से आप उनका माइंड मैप करोगे, फिर आप उन्हें एप्पल दिखाओगे तो उनको ईजिली समझ में आएंगी चीज़ें, है ना। तो वही चीज़ें किसी भी कंसेप्ट को पढ़ाने के लिए हम छोटा छोटा माइंड मैप करते हैं कि तुरंत हमारे दिमाग में पिक्चर क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, मैंने रेंडमली बोला कि पर्वत, तो पर्वत से हमारे दिमाग में पिक्चर बन गई ना। मैंने बोला ट्री, तो ट्री की पिक्चर बन गई तुरंत। तो माइंड मैप ऐसे किया जाता है, जिससे छोटे छोटे पार्ट से किया जाता है कि छोटे पार्ट से हम बड़े पार्ट्स को ईजिली में समझ पाएँ, हमारे दिमाग में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो जाए, वो बेसिकली होता है माइंड मैपिंग। ठीक है, इट इज़ ऑफन क्रिएट अराउंड अ सिंगल कंसेप्ट से क्रिएट होता है। ड्रॉ एज एन इमेज इन द सेंटर ऑफ अ ब्लैंक पेज। जैसे हमारा दिमाग ब्लैंक पेज था, उस पर इमेज ड्रॉ की गई कि भाई ऐसा पर्वत होता है, ऐसा नदियाँ होती हैं, ठीक, ऐसे पेड़ होते हैं, ऐसे एप्पल होते हैं। तो क्या था, पिक्चर क्रिएट की गई है ना। तो वो चीज़ हुई है माइंड मैपिंग, टू विच एसोसिएटेड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़। उसमें क्या होता है, एसोसिएशन होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडियाज़ होता है। जैसे कि इमेज होती हैं, वर्ड्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ वर्ड्स होते हैं, ये सब ऐड किए जाते हैं। ठीक है, जब हम आए थे इस धरती पे तब तो हमें कुछ पता था नहीं। तब क्या था, तब हमें कुछ भी नहीं पता था, ब्लैंक कोरे आए थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे इमेजेस क्रिएट की गई हमारे माइंड में कि ऐसे ये होता है, ऐसे ये होता है। तो आइडियाज़ भरे गए, हाँ, वर्ड्स भरे भरे गए कि इस वर्ड का ये मतलब होता है। ठीक है, जो कि हमने स्टडी से अपनी सीखा है। ये बेसिकली काम होता है माइंड मैपिंग का। ओके, मेजर आइडियाज़ आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द सेंटर कंसेप्ट। मेजर आइडियाज़ को डायरेक्टली सेंटर कंसेप्ट से कनेक्ट किया जाता है, और जो रेस्ट आइडियाज़ होते हैं या फिर जो अदर आइडियाज़ होते हैं, वो ब्रांच आउट फ्रॉम दोज मेजर आइडियाज़। पहले मेजर आइडियाज़ को हम डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं कंसेप्ट से, फिर जो रेस्ट आइडियाज़ होते हैं उन्हें मेजर आइडियाज़ के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ये हमारा हो गया माइंड मैपिंग। माइंड मैपिंग आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। माइंड मैपिंग को शॉर्ट में बोल सकते हैं कि दिमाग में पिक्चर क्रिएट करना आइडियाज़, वर्ड, सिंबल, साइन के थ्रू। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कि आइडिया प्रोटोकॉल क्या होता है। देखो, आइडिया प्रोटोकॉल बेसिकली इन्वेस्टिगेशन होता है या फिर डिस्कशन होता है। इसका मतलब ये होता है प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर स्ट्रक्चर्ड एक्सपर्ट एक्सली
एलिसाइटेशन। ओके, इसका मतलब ये है विशेषज्ञ से संबंधित होता है आइडिया प्रोटोकॉल, ठीक है, उसका इन्वेस्टिगेशन या फिर किसी चीज़ का डिस्कस करना, वो हमारा आइडिया प्रोटोकॉल में आता है। नाउ अगर हम बात करें कि प्रॉब्लम ओरिएंटेशन क्या होता है, प्रॉब्लम ओरिएंटेशन इज डिफाइंड एज बेसिकली स्कीम्स वन होल्ड अबाउट प्रॉब्लम्स इन एवरीडे लाइफ। जो हमारे डेली जीवन में लाइफ में जो प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, है ना, उनकी वो बेसिकली आती हैं और उनका असेसमेंट उनको कैसे सॉल्व किया जाए, ठीक है, ये उन पर्टिकुलर डेली लाइफ में जो हमारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे टैकल करते हैं, ये हमारा बेसिकली प्रॉब्लम ओरिएंटेशन में आता है। ना अगर हम बात करें सिस्टमाइजेशन, सिस्टमाइजेशन एज अ वर्ड डिफाइन इटसेल्फ कि किसी भी चीज़ को सिस्टम में अरेंज करना। ओके, तो हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपका बहुत सिंपल सा पूछ के रखा था आइडियाज़, है ना, क्या बोला है, सेंट्रल पॉइंट ऑफ क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ अ डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज़, है ना, आइडियाज़, है ना, वो अभी हमने पढ़ के आए हैं कि माइंड मैपिंग का मतलब होता है सीधे सीधे आइडियाज़, ठीक है। आइडिया प्रोटोकॉल कुछ है नहीं यहाँ पे, इसका कोई मतलब दिया नहीं है। प्रॉब्लम ओरिएंटेशन कोई प्रॉब्लम है नहीं, सिस्टमाइजेशन की बात हुई नहीं, इसलिए ए इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्यों करेक्ट हुआ मैंने आपको बता दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एटीट्यूड, एक्शन एंड अपीयरेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन आर कंसीडर्ड एज। भाई एटीट्यूड, एक्शन, अपीयरेंस वो क्या कहलाता है, कौन सा कम्युनिकेशन है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, इरेशनल है, इम्पर्सनल है। नाउ अगर हम बात करें कि हमारे नॉन वर्बल क्या होते हैं, देखो नॉन वर्बल में हमारे गेस्चर, हमारे हाव भाव, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन, हमारी टोन की टोन की पिच कैसी है हमारी, हमारे आई कांटेक्ट कैसा है, हमारा पोस्चर कैसा है, हमारी बॉडी लैंग्वेज कैसा है, हम कैसे अदर वे ऑफ कम्युनिकेशन हमारे कैसे हैं अदर देन आवर लैंग्वेज। मतलब हम अपनी भाषा का प्रयोग नहीं करते, बाकी सारे हाव भाव का हम प्रयोग करते हैं, वो हमारे नॉन वर्बल होते हैं। मतलब साउंड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, बाकी सारी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं। ओके, नॉन वर्बल हो गए। अगर वर्बल की बात करें तो वर्बल में हमारे साउंड्स आ जाते हैं। जैसे किसी ने पूछा डू यू लाइक अकाउंटेंसी, तो मैंने बोला यस आई लाइक, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्बल कम्युनिकेशन। अगर नॉन वर्बल होता तो किसी ने पूछा होता डू यू लाइक अकाउंटेंसी, तो मैं सर हिला के हाँ, या फिर सर झुका के या कैसे भी करके मतलब ना ऐसे इंडिकेशन उसे दे देती, तो वो वर्बल हो जाता ना। अगर हम बात करें इरेशनल क्या होता है, नॉट बेस्ड ऑन रीज़न और क्लियर थॉट। इरेशनल हमारे जो होते हैं ना वो क्लियर रीज़न या क्लियर थॉट पे बेस्ड नहीं होते हैं। अगर हम इम्पर्सनल की बात करें तो नॉट शोइंग फ्रेंडली ह्यूमन फीलिंग्स, कोई भी अपनी फीलिंग्स को फ्रेंडली शो ना करना इम्पर्सनल कहलाता है। ओके, तो क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल सा पूछा गया था कि एटीट्यूड, एक्शन, अपीयरेंस, मतलब हमारा अपीयरेंस कैसा है, हमारे एक्शन कैसे हैं, हमारे एटीट्यूड कैसे हैं। इसमें साउंड का तो यूज़ हुआ नहीं है, तो क्या होगा, नॉन वर्बल होगा। क्यों होगा नॉन वर्बल, अभी मैंने बताया कि भाई साउंड का यूज़ ना होना वो नॉन वर्बल होता है, साउंड यूज़ होता है तो वर्बल होता है। इरेशनल मैंने बताया क्या होता है, इम्पर्सनल क्या होता है ये भी बताया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर सेकंड क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ इन द टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन इज, भाई टीचर और स्टूडेंट की कम्युनिकेशन क्या होती है। अच्छा, इन चारों वर्ड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये चार वर्ड्स क्या। यूटिलिटेरियन देखो उपयोगी होता है, कि फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ बता रही हूँ ना यहाँ पे, तो उपयोगी बताऊँगी ना, जो आपके लिए बेनिफिशियल होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या डेली लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उपयोगी चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। तो डिज़ाइन एंड इंटेंडेड टू बी प्रैक्टिकल एंड यूजफुल रेदर देन एट्रैक्टिव। भाई प्रैक्टिकल हो, यूज़फुल हो, आपका अट्रैक्टिव हो या ना हो, मतलब ज़रूरी नहीं है अट्रैक्टिव हो, स्टिल आपका प्रैक्टिकल होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। जो मैं बता रही हूँ ना वो अट्रैक्टिव, मैं बहुत सारी पिक्चर्स लगा दूँ आपको कुछ समझा ना पाऊँ तो वो यूज़लेस हो जाएगा, है ना, तो वो सिर्फ अट्रैक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, प्रैक्टिकल और यूज़फुल होना चाहिए रेदर देन
अट्रैक्टिव। तो यूटिलिटेरियन यही हो गया कि भाई टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप क्या हो गया आपका, ये यूटिलिटेरियन हो गया कि वो यूज़फुल या प्रैक्टिकल नॉलेज प्रोवाइड करता है, ना कि अट्रैक्टिव की बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोवाइड करके भी क्या करेंगे अगर बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम दोनों चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, अट्रैक्टिव प्लस प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल, वो बात ठीक है, बट खाली अट्रैक्टिव है और प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल नहीं है तो वो बात अच्छी नहीं होती है। ओके, स्पूरियस क्या होता है, फॉल्स होता है, जो हमें दिख तो रहा है कि भाई ये जेन्युइनली सही है, बट वो होती चीज़ें फॉल्स हैं ना। कॉन्फ्रंटेशनल क्या होता है, टेंडिंग टू डील विद सिचुएशन इन एन एग्रेसिव मैंने, किसी भी चीज़ को एग्रेसिव तरह से गुस्से होके, है ना, झगड़ालू बन के किसी भी चीज़ को डील करना। फॉर एग्जांपल किसी का नेचर ऐसा है, मान लो कि किसी भी चीज़ को वो बहुत एग्रेसिव तरीके से डील करता है, या फिर किसी भी चीज़ को बहुत झगड़ालू तरीके से मैनेज करता है, वो कॉन्फ्रंटेशनल होता है। क्रिटिकल बेसिकली नाजुक सिचुएशन होती है ना, क्रिटिकल सिचुएशन हमारी नाजुक सिचुएशन होती है ना। क्वेश्चन में पूछा गया था टीचर स्टूडेंट कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आप खुद बताइए। क्रिटिकल नाजुक होना चाहिए, नहीं। कॉन्फ्रंटेशनल, कॉन्फ्रंटेशनल मैंने आपको बताया ना कि कॉन्फ्रंटेशनल क्या होता है। कॉन्फ्रंटेशनल मतलब कि झगड़ालू होना, है ना, एग्रेसिव होना बहुत ज़्यादा, ये चीज़ नहीं होगी। स्पूरियस मैंने आपको बताया कि फॉल्स, आपको जेनुअनली मतलब ऑल्दो सीमिंग टू बी जेनुअन, मतलब जेनुअन लग रहा होगा बट वो फॉल्स होगा, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। यूटिलिटेरियन होना चाहिए, मतलब उपयोगी होना चाहिए, जो मैं आपको बता रही हूँ वो आपको समझ में आए, मैं आपको प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल नॉलेज दूँ रेदर देन अट्रैक्टिव। हाँ, अट्रैक्टिव के साथ प्रैक्टिकल यूज़फुल दे पाऊँ तो बहुत अच्छा है, मतलब वेल एंड गुड है, बट स्टिल हमें प्रैक्टिकल एंड यूज़फुल नॉलेज देनी ही चाहिए, ठीक है। तो वो यूटिलिटेरियन हो जाएगा। यूटिलिटेरियन इज ट्रू for this particular question. Now we move on to our second fourth question. I think every type of communication is affected बाय इट्स। देखो, हर तरह की कम्युनिकेशन अपने कंटेंट से अफेक्ट होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रही हूँ ना, इसलिए आप इस वीडियो को सुन रहे हो, ठीक है। तो कंटेंट मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ और वो आप मैं क्या प्रोवाइड कर रही हूँ और वो आप कितना बेहतर समझ पा रहे हो, कंटेंट से कम्युनिकेशन अफेक्ट होगी, ठीक है। रिसेप्शन से नहीं हो रही है, नॉन रेगुलेशन से नहीं हो रही है, ट्रांसमिशन से भी नहीं हो रही है, बट कंटेक्स्ट से हो रही है कि कम्युनिकेशन का आपका कंटेक्स्ट क्या है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा, फर्दर एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं होगी। ट्रांसमिशन मतलब आपका माध्यम क्या है। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन, हमने बहुत अच्छा कंटेंट लिखा, ठीक है, फिर हमारा ट्रांसमिशन मतलब कंटेंट हमारा अच्छा नहीं है, ट्रांसमिशन का माध्यम बहुत अच्छा है, तो कम्युनिकेशन अच्छी कैसे हो सकती है ना। कम्युनिकेशन के लिए कंटेंट अच्छा हो, माध्यम भले ही थोड़ा कम अच्छा हो, बट कंटेंट आपका अच्छा होना चाहिए। ओके, अब ना बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन के लिए। एस्पेक्ट्स ऑफ द वॉइस अदर देन स्पीच आर नोन एज, भाई एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस अदर देन स्पीच आर नोन एज डिलीवरी लैंग्वेज, ये कोई लैंग्वेज है नहीं, इन्होंने बना दी है। पर्सनल लैंग्वेज, ये भी कोई लैंग्वेज नहीं, खुद बना दी। फिजिकल लैंग्वेज अपने आप ही बना दी। पैरा लैंग्वेज एक लैंग्वेज होती है जो कि बेसिकली नॉन लेक्सिकल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन होती है, जैसे कि इंटोनेशन हो गया, पिच हो गया, स्पीड ऑफ स्पीकिंग हो गया, हेजिटेशन नॉइजेस हो गए, गेस्चर हो गए, फेशियल एक्सप्रेशंस हो गए, वो हमारे बेसिकली पैरा लैंग्वेज होते हैं। पैरा लैंग्वेज द नॉन लेक्सिकल कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन बाय स्पीच, फॉर एग्जांपल इंटोनेशन, पिच, स्पीड ऑफ स्पीकिंग, हेजिटेशन, नॉइसेस, गेस्चर एंड फेशियल एक्सप्रेशन। और हम बोलें तो पैरा लैंग्वेज इज अ बेसिकली कंपोनेंट ऑफ मेटा कम्युनिकेशन दैट मे मॉडिफाई और नुनेंस मीनिंग और कन्वे इमोशंस। इसमें बेसिकली इमोशंस आते हैं, जैसे कि पिच हो गई, मेरी वॉल्यूम का उतार चढ़ाव हो गया, मेरा इंटोनेशन हो गया, ठीक है। इट इज़ समटाइम्स डिफाइंड एज रिलेटिंग टू नॉन फोनेमिक प्रॉपर्टीज़ ओनली। कभी कभी नॉन फोनेमिक प्रॉपर्टीज़ से भी इसे डिफाइन किया जाता है। पैरा लैंग्वेज में भी एक्सप्रेस कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। पैरा लैंग्वेज हमारी कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली दोनों तरीके से एक्सप्रेस की जा सकती हैं। तो क्वेश्चन में आपके पूछा गया था एस्पेक्ट ऑफ द वॉइस, भाई आपने आप सभी पढ़ के आए, वॉइस, वॉल्यूम, पिच,
और कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, नॉन फिनोमिक, इंटोनेशन, ये सारा आपका पैरा लैंग्वेज होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चंस सारे समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ गाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज।